समय हमारे चारों ओर है, मगर क्या वो वही है जो हम समझते हैं? समय हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, मगर क्या वो पीछे भी जा सकता है? क्या सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं, या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं? ये शायद साइंस का सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है, जो सच्चाई के बारे में हमारी सबसे बुनियादी सोच पर ही सवाल खड़े करता है। क्या समय ब्रह्मांड का बुनियादी हिस्सा है, या फिर समय का असल में वजूद ही नहीं है? स्पेस, समय और जिंदगी। जानिए ब्रह्मांड के रहस्य थ्रू द वर्म होल। वक्त क्या हुआ है अभी? मैं कहूंगा कि अभी रात के 9:02 हुए, मगर आप कहां हैं, कब हैं, उसके हिसाब से समय बदल भी सकता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि समय वो नंबर है जिनसे हम दिन का हिसाब लगाते हैं। हमारी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती है। जागने का वक्त, काम पर जाने का समय, सोने का टाइम सब तय है, मगर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तब गर्मियों के मौसम का समय निश्चित नहीं था। मुझे किसी खास जगह पर नहीं जाना पड़ता था, ना ही किसी अपॉइंटमेंट का झंझट था। मेरा दिन सूरज के हिसाब से चलता था, इसलिए उस वक्त टाइम मेरे लिए खास मायने नहीं रखता था। अब मैं वक्त से लड़ रहा हूं, मगर यह दौड़ किसके खिलाफ है? क्या इस ब्रह्मांड में वाकई समय का वजूद है, या फिर यह एक ऐसी चीज है जो हमने अपने सिविलाइजेशंस को चलाने के लिए बनाई है? इसका जवाब पाने के लिए हमें पहले एक बड़ा मामूली से सवाल पूछना होगा: समय क्या है? आप भी सोचिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। काम आसान नहीं है। समय किसी भी चीज को अचानक होने से रोकता है। इस लिहाज से समय दुनिया का वो हिस्सा है जो घटनाओं को एक खास तरीके से अंजाम देता है, जिससे वो शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में होती है। हम न्यूरोसाइंस के मुताबिक यही जानते हैं कि समय वो नहीं है जो हम समझते हैं। समय ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो रही है, बल्कि इसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग है। हम एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। समय तो होता ही नहीं है, और जो होता है वो असल में दुनिया में हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे मैं नैरोज कहता हूं, और वो है असली चीज। समय के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसे रिकॉर्ड करना। रॉजर स्मिथ के लिए तो वक्त ही पैसा है। उनकी कस्टम मेड घड़ियां लाखों डॉलर में बिकती हैं। उनके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा है इन छोटे छोटे गियर्स और व्हील्स को बिल्कुल सही इंटरवल्स पर लगाना। एक घड़ी को बनाना बहुत ही लंबा और पेचीदा काम है, खासकर ये व्हील जिसे अच्छी तरह से बैलेंस करना पड़ता है। और अगर ये ठीक से बैलेंस नहीं हुआ तो आपकी घड़ी अलग अलग रेट्स, टाइम और पोजीशंस बताएगी। रॉजर का इरादा है अपनी घड़ियों को ग्रीनिच मीन टाइम के बराबर रखना, क्योंकि दुनिया की हर घड़ी उसी की बेस लाइन पर चलती है। उसका नाम पड़ा इस जगह के नाम पर, ग्रीनिच, इंग्लैंड। हम जिस समय को जानते हैं उसका जन्म यहीं हुआ था। 1884 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया कि ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली मेरिडियन लाइन को दुनिया का मास्टर टाइम यानी इनिशियल मेरिडियन माना जाएगा। ग्रीनिच मीन टाइम समय का बेहतरीन अप्रोक्सीमेशन है, और सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड के पीछे ये लगातार धड़कता रहता है। न्यूटन मानते थे कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है जिसे ईश्वर चला रहे हैं, मगर न्यूटन का यह अंदाजा गलत था।
ली स्मॉलन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और वो समय के रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन ने समय के बारे में कहा था कि वो एब्सोल्यूट है, वो एक मेट्रोनम जैसा है और उनके मुताबिक वो लगातार चलता रहता है, भले ही ब्रह्मांड में कुछ हो रहा हो या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे स्टूडियो में कुछ नहीं हो रहा, कोई धुन नहीं बज रही, फिर भी इन सब से बेपरवाह मेट्रोनम चलता जा रहा है। समस्या ये है कि हम उस एब्सोल्यूट टाइम का पता लगा ही नहीं सकते। हम एब्सोल्यूट टाइम का पता नहीं लगाते, हम समय को ढूंढते हैं होने वाली घटनाओं के बीच में, और इसे दिखाने के लिए हमने इन म्यूजिशियंस से धुन बजाने को कहा। इन्होंने धुन बजानी शुरू कर दी और ये अपने बीच एक रिलेशनल टाइम को देखने लगे। उस वक्त जो इनके सुर दबाने के साथ बना था, उससे ये जो धुन बना रहे थे उसके साथ समय भी ऐसा ही होता है। तो हमने मेट्रोनम को बंद कर दिया, असल में उससे छुटकारा पा लिया, मगर दुनिया चलती रही, संगीत चलता रहा वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। आइंस्टाइन ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके मुताबिक समय वो है जो ब्रह्मांड में आने वाले बदलावों से बनता है, वो कुछ और नहीं है। आज भी बहुत से लोग आइजैक न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम को एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेशनल टाइम से ज्यादा सही मानते हैं। मगर जैसे जैसे हम समय के बारे में ज्यादा जानते हैं तो लगता है आइंस्टाइन ही सही थे। ये बोल्डर कोलोराडो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में लगी एल्यूमिनियम आयन एक्सपेरिमेंटल घड़ी है। ये अमेरिका की ऑफिशियल टाइम कीपर है। ये दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है जो सुपर कूल्ड एटम्स के ऑसिलेशंस को मापती है। इसमें हर 37 करोड़ साल में 1 सेकंड का फर्क आ सकता है। 2010 में बोल्डर के समय के आकाओं ने पहले तो 2 घड़ियों को एक दूसरे के आसपास बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में खड़ा किया, फिर एक घड़ी को करीब 12 इंच ऊंचा कर दिया। फिर ऊंची घड़ी आउट ऑफ सिंक हो गई। वो नीचे वाली घड़ी से थोड़ा ज्यादा तेज चल रही थी क्योंकि ऊंची घड़ी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा ज्यादा दूर थी, जिससे चीजें धीमी हो जाती हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा होगा और 20वीं सदी शुरू ही हुई थी। अगर हम भी ब्रह्मांड को आइंस्टाइन के नजरिए से देखें तो फिर जिंदगी स्मूथ लीनियर प्रोग्रेशन में चल ही नहीं सकती। एक मामूली से काम को भी रीअरेंज किया जा सकता है और वो न आगे जाएगा न पीछे, मतलब न शुरुआत होगी न अंत। अगर हम समय के दायरे से बंधे न रहें तो ब्रह्मांड कुछ ऐसा होगा। शॉन कैरोल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक फिजिसिस्ट हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां स्पेस के 3 डिमेंशंस हैं। आइंस्टाइन ने देखा कि समय भी एक डिमेंशन है। असल में टाइम एंड स्पेस एक ही चीज है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं और वो 4 डिमेंशनल है। हम उसमें ही रहते हैं, उसमें ही चलते फिरते हैं और हमारी जिंदगी उसमें ही बीत जाती है। आइंस्टाइन ने यह भी देखा कि ग्रेविटी भी स्पेस टाइम के झुकाव का ही एक रूप है। ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं और दूसरे मासेस या एनर्जीज भी हैं। वो स्पेस और टाइम को अपने चारों ओर रैप कर लेते हैं और उसे ही हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। असल में स्पेस टाइम का ही रैप होता है, वही टाइम है और स्पेस भी। अगर हम किसी तगड़े ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं तो वहां हमें टाइम का फ्लो आउटर स्पेस के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आता है। इस टाइम की रिलेटिविटी की वजह से कई तरह के असर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर रहने वालों के मुकाबले एस्ट्रोनॉट्स के लिए वक्त ज्यादा तेजी से चलता है। मगर आइंस्टाइन के बताए समय के इस रहस्य के हल ने एक और चुनौती भरा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड यही है हमारे सामने। इसका मतलब यह नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ ही मौजूद है।
क्या यह हो सकता है कि फ्यूचर भी यही हो? फिजिक्स का कहना है कि समय का हर पल बराबर होता है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सब साथ में है, वो सब हमारे सामने है। मगर ये बात वैसी नहीं है जैसा हम समझते हैं। समय का हर पल स्पेस में अलग अलग जगह पर है, यहाँ नहीं है पर उनका वजूद है, मगर वो कहीं और है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम स्पेस के मुकाबले यहाँ वक्त को एक एक पल में महसूस करते हैं। हम अपने पास्ट के पलों में नहीं जा सकते। इस वक्त फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते।